नमस्कार। मौसम चिल्लावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज शाम का जो 6 बजे का अभी का मौसमी विश्लेषण है और अगस्त महीने की आखिरी तारीख है आज। कल 1 सितंबर से आगे मौसमी परिवर्तन की स्थितियों के अनुसार जानकारी आपको लगातार आगे भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज अगस्त समाप्त होने वाला है। और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लगाकर या राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो मानसून की स्थिति 1 जुलाई के आसपास से लगाकर दर्ज की जाती हैं। तो अब जो है 2 महीने का समय यहाँ पर मानसून का हो गया है राजस्थान के क्षेत्र में। अभी 1 महीना और बचा हुआ है, क्योंकि मानसून वापसी की स्थितियाँ 30 सितंबर के बाद ही संभव होती हुई दिखाई दे रही है। अगले 24 घंटों के दौरान ट्रफ की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। कोटा के आसपास से होते हुए अजमेर संभाग और बीकानेर जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर और ये धीरे धीरे उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय डिप्रेशन की कैटेगरी में आ चुका है। हालांकि ये प्रभावी हो रहा है और भी, तो ये काफ़ी प्रभावी डिप्रेशन और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसके इस समय डिप्रेशन की कैटेगरी की संभावनाएं जो बनी हुई थी वह ये बन चुका है और अगला सिस्टम इसके बाद बनने वाला उसके भी डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाने की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं। और बंगाल की खाड़ी से आगे निकला सिस्टम इस समय जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, अरब सागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में है और ये प्रभावी स्थिति में धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ मस्कट के आसपास के क्षेत्र की ओर ओमान की ओर ये डिप्रेशन के रूप में टकराने की संभावना है इसके। तो फिलहाल भारतीय तटों का अब जो है इस क्षेत्र से कोई ताल्लुक या कहे कोई जुड़ाव या हवाओं का पैटर्न इसमें बदलाव वगैरह नहीं है। यानी ये सिस्टम अब भारत के लिए किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं है। जो तूफान बना है, जो असना बना है, वह तूफान भारतीय क्षेत्रों में किसी भी रूप में कोई प्रभाव डालने वाला फिलहाल नहीं है। जो हवाओं की स्थिति थी, जो ट्रफ इसके दायरे में थी, वह यहाँ से छूट चुकी है और ट्रफ की स्थिति आज जैसलमेर के आसपास से लगाकर जोधपुर पाली के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर संभाग से होते हुए बनी रही, जिससे इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ने लगा। नए बादलों का निर्माण हुआ और इसकी जानकारी कल के वीडियो में और सुबह के वीडियो में भी आपको दी गई थी। और अगले 24 घंटों के दौरान भी ट्रफ की स्थिति की वजह से बीकानेर संभाग, सीकर जयपुर संभाग, कोटा भरतपुर संभाग, अजमेर उदयपुर और पाली जोधपुर संभाग में ट्रफ की स्थिति के कारण बारिश की गतिविधियों की स्थिति यहाँ पर फिर से बनेगी और फिर से मेघ गर्जन वाली अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछार 30-35 से लगाकर 65-70 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। और अगले 24 घंटों के लिए जो मैप रहेगा वो आप देख सकते हैं। गहरा नीला कलर उत्तर पूर्वी राजस्थान से दक्षिण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान के आसपास, जहाँ मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा की संभावना अधिक है। कहीं कहीं यहाँ पर भारी वर्षा या भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि बॉर्डर वाले क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास बन सकती हैं। 70-80 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर वाली वर्षा भी कहीं कहीं एक-दो स्थानों पर संभव है। जबकि इसके बाद जो हल्का नीला कलर है उत्तरी राजस्थान से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जिसमें एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। बाकी जोधपुर संभाग, पाली संभाग और अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा कलर कुछ हल्का है, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादातर शुष्क मौसम और कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम, इक्का-दुक्का स्थानों पर सीमित दायरों में तेज ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रभावी स्थितियाँ कई क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में अलग अलग रहेगी, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर, कहीं कहीं 50 किलोमीटर के राउंड दायरे में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ, मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर अलग अलग भागों में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन कल सुबह के आसपास से लगाकर कई जगहों पर और बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो जो लाल कलर का दायरा है, इसमें अलग अलग भागों में खंड वर्षा की स्थितियाँ ट्रफ के दायरे की वजह से और जो मौसमी प्रणालियाँ उभर रही हैं उनके खिंचाव की वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। आज जोधपुर संभाग, पाली संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में जो अब तक उस डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के प्रभाव में और आगे बढ़ते हुए साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव में दक्षिण हवाएं या दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही थी, वह हवाएं जो हैं अब दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में चलने लगी हैं। और यहाँ पर अब आगे बढ़ने वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगी, दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़कर पश्चिमी मध्य राजस्थान की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्वी दिशा का रुख करते हुए ये ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों की ओर और सिस्टम की ओर बढ़ती हुई कई जगहों पर तीव्र वर्षा भी करेगी। आने वाले 2-3 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आने वाला सिस्टम कोटा संभाग के आसपास से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर जाने की संभावना अधिक है। और
इसके गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, राजस्थान के मुकाबले बढ़ने की संभावनाओं में कम है, जिसकी जानकारी आगे आपको लगातार डिटेल्स में देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के समय में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं। कई जगहों पर यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। तो इस प्रकार की बारिश और अचानक से तेज़ वर्षा, जिसमें अचानक से कुछ खेतों में पानी भरने वाली स्थिति, जिसमें सीमित दायरों की वर्षा, मूसलाधार जिसमें मध्यम से भारी वर्षा, कुछ कम समय में ही हो जाने जैसी बारिश की गतिविधियाँ भी इस सिस्टम के प्रभाव से और ट्रफ के मिले जुले प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान सीकर संभाग के क्षेत्रों में सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर और यहाँ पर करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ से लगाकर भरतपुर होते हुए और दौसा और कुछ करौली के आसपास से लगाकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा रहेगी। कई जगहों पर धूप छांव का मौसम भी रहेगा। तो इस प्रकार का पैटर्न अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी वर्षा, खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। कहीं मौसम शुष्क धूप वाला रहेगा, तो कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग, सीकर संभाग के इलाकों में जो बदलाव की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान तेजी में आएगी, वह अगले 48 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में होती रहेगी। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश में तीव्रता उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में आती जाएगी। और 3 सितंबर से लगाकर 4, 5, 6 और 7 सितंबर, 8 सितंबर के मध्य इस सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे ये कोटा संभाग की ओर से जयपुर, भरतपुर संभाग, सीकर संभाग के क्षेत्रों की ओर, अजमेर संभाग के आसपास से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ेगा, उस समय बारिश की गतिविधियों की सबसे ज़्यादा अधिक तीव्रता बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में अनार बेल्ट सहित देखने को मिलेगी, जिससे अनार बेल्ट के किसानों के लिए और जो है समस्या उत्पन्न होने वाली है। आने वाले दिनों में अरावली रेंज में भी भारी से भारी वर्षा होने वाली है। ये आने वाले पहले सप्ताह के दौरान और दूसरे सप्ताह में भी एक नए सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ता है और ये डिप्रेशन की कैटेगरी में अगर कोटा संभाग से आगे बढ़ जाता है तो फिर उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, पाली संभाग, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजे से लगाकर देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, उदयपुर, गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर यहाँ पर सिरोही, माउंट आबू क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात, जहां बनासकांठा, साबरकांठा के क्षेत्रों में जो सिस्टम अभी निकला था, इन क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से होते हैं। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हुई, ठीक ठाक हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा अत्यंत वाली या अति भारी वर्षा वाली जो नुकसानदायक वर्षा हैं, जैसे सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन के, गुजरात रीजन के दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिली, वैसी वर्षा नहीं हुई। लेकिन अब आने वाले सिस्टम की वजह से इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अलग अलग भागों में कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, कहीं कहीं 400 मिलीमीटर वाला आंकड़ा भी रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। इधर जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, होशियार, लोहावड़ से लगाकर लूणी, डोली के क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए देखें तो सिरगढ़, देचू के क्षेत्रों से लगाकर देणोक, बाप के क्षेत्र हैं। इसके अलावा सोयला, खीमसर, नागौर बेल्ट, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। इधर सोयला, कोलाय से लगाकर कुछ जो दक्षिणी क्षेत्र हैं बीकानेर के, वहाँ से होते हुए बीकानेर शहर, खाजूवाला, अनूपगढ़, रावला मंडी, गढ़साना होते हुए गंगानगर शहर, संगरिया, सदोल शहर, राजगढ़, रतनगढ़ से, डूंगरगढ़ से लगाकर सूरजगढ़ के क्षेत्र हैं और फतेहपुर, शेखावाटी, सीकर के क्षेत्र हैं। इन भागों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। और आने वाले दिनों में बढ़ते हुए सिस्टम के प्रभाव से उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के इलाकों में अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा से, जिस प्रकार की उम्मीद जो बीता सिस्टम गया है दक्षिण झुकाव के साथ, उस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उस सिस्टम से ये वर्षा हो नहीं पाई थी दक्षिण झुकाव के साथ, लेकिन इस सिस्टम के उत्तर पूर्वी झुकाव के साथ ये वर्षा होने की काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। वैसे वैसे उसकी ट्रैक की जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।